व्हाट इज एआई। तो व्हाट इज एआई में अगर आप देखते हैं तो क्या बता रहा है हमको, एआई से मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग है। और ये कैसे काम करता है, अगर हम इसको हिंदी में लिखने बोलते हैं तो आपको जो बेटर होगा कि आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में आप इसको लिखवा सकते हैं। और अगर आप हिंदी में नहीं लिखवाना चाहते, कोई अदर लैंग्वेज में भी लिखवाना चाहते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो अभी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, जो इसका मतलब फुल फॉर्म होता है। और मशीनों को इंसान की तरह समझदार बनाना, यानी कि मशीन जो होता है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में इंसानों से भी ज्यादा समझदार बन के काम कर रहा है। एआई कैसे काम करता है, इसमें तीन तरह की चीजें डाली जाती है। जैसे कि सबसे पहला चीज है डेटा। डेटा जो है ये पूरा वर्ल्ड से कलेक्ट करता है, गूगल से, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां से ये डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है। और एल्गोरिदम बनाता है, जो भी आप इससे पूछते हो तो उसी नियम, मतलब नियम की तरह ही, अपना नियम की तरह ये अपनी उस चीजों को सबको इकट्ठा करता है। और डेटा से में सबसे बड़ी चीज है कि मशीन लर्निंग जो है वो एक सीखने की भी क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अगर एआई को, है ना, 1000 बिल्ली की फोटो दिखाई जाए तो वो नई फोटो देखकर पहचान सकता है कि वो बिल्ली नहीं है। मतलब इतना एडवांस है हमारा आज का डेट का एआई। एआई अगर हम देखा जाए तो कितने प्रकार के हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि चैट जीपीटी आज कॉमन है, सभी को इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई मैसेज लिखवा रहा है। गूगल मैप जो आप देखते हैं वो भी एक तरीके का एआई है, जब आप सर्च करते हैं कोई चीज़ तो वो आपको रास्ता बता देता है। तो अगर हम इंसानों की तरह सोच और समझ सकें, और सभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है ये, है ना, मतलब कहने का मतलब है जो जनरल एआई है वो अभी इतनी तरीके से विकसित नहीं है, मगर आज की डेट में इंसानों की दिमाग से ज्यादा विकसित है आज की डेट का एआई, है ना। जैसे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब का वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि किसी तरीके का वीडियो आप देख रहे हैं, उसी तरीके का वीडियो आपको रेकमेंड करता रहता है। अगर नेटफ्लिक्स में अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसी तरीके के फिल्म का सुझाव भी वो देते रहता है। आप देखेंगे मोबाइल का जो फेस लॉक है वो एक तरीके का एआई ही है। और वॉइस असिस्टेंट जो आप आज यूज करते हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए, टाइपिंग के लिए या फिर आप कोई भी कमांड देने के लिए, वो भी एक तरीके का एआई है। आज जो सेल्फ ड्राइविंग कार बन रही है वो सिर्फ एआई के उपयोग से बन रही है। एआई का उपयोग करने वाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियां कौन कौन सी है, गूगल है, amazon है, टेस्ला है। ये वो कंपनियां हैं जो लगातार आज की डेट में एआई को बेटर इस्तेमाल कर रही हैं और इसका फायदा ले रही है। और आज सबसे बड़ा चीज है, एआई का जो फायदा आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये समय बचाता है, काम को आसान बनाता है और गलतियों को कम करता है, यानी बिजनेस ग्रोथ में मदद करता है और नए कैरियर का अवसर देता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो एआई का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को, एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एआई के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको आपको समझना है। तो एआई आज की डेट में सबसे पहला चीज है कि आपको ये समझना है कि एआई का इस्तेमाल आप जब करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों को आपको सरल और सहज भाषा में आपको बताने वाला है ये। तो सबसे पहला चीज है कि एआई को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। अगर एआई को हम इस्तेमाल करने की बात करें, जैसे ग्रोसरी का लिस्ट बनाना हुआ, तो ग्रोसरी का लिस्ट बनाना हुआ तो मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट जैसे लिखा हुआ है, तो ये प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया। और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं इसको, प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि जितने क्लियर इंडिकेशन हम देते हैं किसको, चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी हमको उतना अच्छा हमको आउटपुट देता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक चैट जीपीटी का हमने एक मैंने कुछ तैयार किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और मैंने इसको कॉपी किया। और कॉपी करके मैंने चैट जीपीटी में इस चीज को लिखा। अभी चैट जीपीटी को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया। ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या है, सबसे पहले चीज हमने उसको एक रोल बताया। रोल क्या, एक्ट एज ए फैमिली न्यूट्रिशन प्लानर, मतलब एक न्यूट्रिशन प्लानर की तरह काम करिए। सिचुएशन क्या दिया हमने उनको, आई वांट टू प्लान ग्रोसरी फॉर माय फैमिली, मतलब मैं अपने फैमिली के लिए ग्रोसरी खरीदना चाहता हूँ। डिटेल में, वी आर 4 मेंबर्स, प्योर वेजिटेरियन, वीकली बजट हमारा 3000 का है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किड्स स्नैक्स, परफेक्ट हेल्दी एंड सिंपल इंडियन फूड्स। आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्रिएट 7 डे ग्रोसरी लिस्ट फॉर कैटेगरी वाइज टेबल फॉर्मेट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, डेयरी, स्नैक्स एंड अदर। मतलब एक, हम चाहें तो इससे हम अपने घर का भी काम करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, जब आप प्रॉम्प्ट जितना क्लियर देंगे उतना आपको ये रिजल्ट भी उतना अच्छे से देगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको हिंदी में दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर केवल एक चीज करते हैं, इन हिंदी, ठीक है। और इसको जब मैं कमांड देता हूं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर
ये आपको बकायदा सब चीजों का एक लिस्ट दे देता है कि आपको कितना सब्जी लेना है, कितना प्याज लेना है, कितना टमाटर लेना है, कितना सब चीज लेना है। ये सब चीज देता है। कितने आपको अनाजेस लेने हैं उसकी लिस्ट दे देता है। डेयरी प्रोडक्ट में आपको क्या क्या लगने वाला है वो दे देता है। बच्चों के लिए स्नैक्स क्या क्या लगने वाले हैं वो दे देता है। एक अन्य आवश्यक सामान जो अदर्स लगता है, जैसे सरसों तेल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, इस तरीके से आप देखते हैं इस किराने के सामान के मतलब जो भी है, नाश्ते के लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, रात के खाने के लिए क्या आप यूज ले रहे हैं, बच्चों के लिए क्या फल वगैरह ले रहे हैं, ये 3,000 का बजट में आपको एक हफ्ते का पूरा एक लिस्ट दे दिया। अगर इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम इसको देखते हैं कि हम उससे लिखवाना चाहते हैं कि हम डेली शेड्यूल, अगर हम उनसे डेली शेड्यूल चाहते हैं कि हम 6 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक जो काम करने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे अगर मैं इसको ये लिख के दे रहा हूँ कि भैया ये चीज मेरे को चाहिए कि मुझे टाइम को तुम मैनेज कर दो मेरा, अगर मैं इसको लिख देता हूँ सिर्फ हिंदी, तो ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट मैंने नहीं लिखा है, या खुद एआई ने मुझे लिख के दिया है। तो ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या डिटेल डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये प्रॉम्प्ट इतने अच्छे से लिख के आपको मिलता है। और इस प्रॉम्प्ट को जब आप यूज करके चैट जीपीटी से उसके लिए आंसर पूछते हैं, तो आपको ये बहुत ही स्टेब्लिश, आपको एक क्रिप्स रूप में आपको पूरी तरीके से बना बना बनाया आपको ये पूरा प्लान दे देता है। और इस प्लान को बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा, मगर यहाँ पर आपको ये विद इन ए सेकेंड आपको ये बना के दे रहा है। यानी कि आप 6 से 6:15 बजे तक आप जाग जाएंगे, पानी पियेंगे, गुनगुना पानी पीना चाहिए वो भी आपको बता रहा है। 6:15 से 7:15 तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, स्ट्रेचिंग या हल्का कार्डियो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 7:15 से 8:30 बजे तक आप तैयार हो सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। 8:15 से 9:15 बजे तक आप ऑफिस के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है तो ये आपके हिसाब से ये तैयार कर देगा। अगर आप वहां पर हाउस वाइफ लिख देंगे तो आपको हाउस वाइफ के हिसाब से आपको ये टोटल प्लान देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ये बहुत ही टाइम से मतलब जुलते हैं ना, आज लोगों के पास टाइम नहीं है, मगर ये टाइम को आपको टोटली मैनेज करके देगा आपको। सॉरी। अभी हम इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बजट की प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि बजट का जो प्लानिंग होता है वो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से फेल हो जाता है। तो अगर हम बजट की प्लानिंग करते हैं तो कैसे बजट की प्लानिंग करना चाहिए, यहाँ पर हम इस चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक बजट प्लानिंग के लिए भी एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, और इसको भी मैं हिंदी में कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए होगा तो आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ये प्रॉम्प्ट आपको डिलीवर कर सकता हूँ। ओके। और अगर YouTube में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे बजट को किस तरीके से बना रहा है, अगर मेरी आमदनी 50,000 रुपये है तो उसको किस नियम के थ्रू वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी 50% जरूरतों के लिए, 30% हमारी इच्छाओं के लिए, और 20% बचत के लिए। यानी आपके साथ ये बचत बचत की भी प्लानिंग कर रहा है, यानी टोटल राशियों को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी बता रहा है, और कहाँ पर लगाना चाहिए ये भी बता रहा है। और आपकी फिक्स चार्जेज अगर है तो जैसे कि किराया है, स्कूल फीस है, किराना है, कुछ फिक्स खर्चे हैं जो उसके लिए उसने अलग कर दिया। अच्छी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं फिक्स करना है उस पैसे को। सॉरी, एक सेकंड। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस तरीके से आप इसमें बजट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम देखा जाए तो अगर हम और भी प्लानिंग करना चाहें तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक मैसेज ड्राफ्टिंग की बात की कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आज चैट जीपीटी को सिर्फ किस लिए यूज कर रहे हैं, मैसेज बना के लोगों तक भेजने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैसेज मैंने भी बनाया है जो कि मैं अक्सर यूज करता हूँ कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करें हमारे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो कि मैं 4 बजे करता हूँ। उसमें कैसे मैं ट्रस्ट बिल्ड करूं, कैसे लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए मैसेज टाइप करूं, तो यहाँ पर उसको मैंने टोटली बनाया हुआ है। और उसको मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में बस मैंने क्या डाल दिया, इन हिंदी। अगर मेरे को इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी करता हूँ, वनली नहीं तो हिंदी में भी करता हूँ। अब यहाँ पर जो मैं उसको रोल दिया हूँ वो रोल दिया हूँ एक्ट एज ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर। सभी प्रॉम्प्ट में आप देखेंगे कि मैंने एक चीज कॉमन रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पहले इसको मैंने ओके कर दिया, फिर इसको देखते हैं, फिर उसके बाद मैं सभी चीज में आपको एक कॉमन चीज दिखाऊंगा। वो कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि हर मैसेज में उसको कुछ ना कुछ उसको रोल दिया हुआ है ना। जैसे कि मैंने दे दिया वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, मैंने ये मैसेज को लिखने के लिए बोला था, नमस्कार, आप अपनी जॉब के साथ साथ सुरक्षित स्किल आधारित दूसरी आय बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक विशेष जूम कॉल पे आमंत्रित कर रहा हूं जहां हम चर्चा करेंगे डिजिटल स्किल क्या है और इसे क्यों क्यों जरूरी है, 1 से 2 घंटा कैसे सीखे और लागू करें।
लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल रोड मैप। यह सेशन पूरी तरह से लर्निंग प्रोसेस है और बिना किसी बढ़ाकर किए गए वादों के सिर्फ स्पष्ट दिया है एक्शनेबल स्टेप। तो इस तरीके से मैं चैट जीपीटी को अच्छे प्रॉम्प्ट देके कैसे मैं इसको लिखवा सकता हूं। तो इसमें आप मैसेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला चीज है, मैंने इसको क्या दिया है, रोल। यानी कि मैंने इसको एक रोल दिया। अगर आपके पास कॉपी है तो आप लिख सकते हैं रोल, मतलब जिस काम के लिए किया है उसको मैंने ये लिखने के लिए बोला है। उस कॉल में उसमें आप देखेंगे एक्ट एज ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर कॉपी राइटर। यानी मैंने उसको जब सिचुएशन में लिखने बोला कि आप मेरे लिए क्या लिख के दो, एक मैसेज लिख के दो, तो उसने क्या लिख के दिया, इस तरीके से प्रोफेशनल कॉपीराइटर की तरह काम कर रहा है। अगर मैं उसको बजट के लिए बोला तो एक्ट ऐसे पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर के रूप में वो काम कर रहा है। मतलब मैं जिस रूप में अगर चैट जीपीटी को बोलूंगा उस रूप में वो मेरे लिए काम करेगा। अगर मैंने उसे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया है तो मैंने क्या लिखा है, एक्ट ऐसे प्रोडक्टिविटी कोच। मतलब मैंने उसको रोल दिया है एक्ट ऐसे प्रोडक्टिविटी कोच। अगर मैंने उसे अपने घर का राशन बनाने के लिए बात करी, राशन का लिस्ट बनाने के लिए बात करी, तो एक्ट ऐसे फैमिली न्यूट्रिशन प्लानर। अगर मैं दूसरी चीज बात करूं तो दूसरा मैंने उसको क्या दिया है, सिचुएशन दिया है। सिचुएशन क्या दिया है, सिचुएशन जैसे यहां पर लिखा हूं मैंने, आई वांट टू प्लान ए ग्रोसरी फॉर माय फैमिली, है ना, सिचुएशन ये दिया है। दूसरे में मैंने क्या दिया है, दूसरे में मैंने दिया है आई एम ए वर्किंग वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर बैलेंस फ्रॉम वर्क एंड फैमिली, सिचुएशन दिया मैंने उनको। तो इस तरीके से जब आप रोल के साथ साथ में एक सिचुएशन भी देंगे, आई वांट टू मैनेज माई मंथली इनकम प्रॉपरली एंड स्टार्ट सेविंग, ये मैंने उसको सिचुएशन दिया है। तीसरे में अगर हम जाते हैं, लास्ट वाली जो हमने दिया है, आई वांट टू इनवाइट वर्किंग प्रोफेशनल टू ए जूम सेशन, मैंने उनको एक सिचुएशन दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या देना है, डिटेल्स देना है। डिटेल्स में क्या दिया है मैंने, डिटेल में मैंने लिखा है कि मुझे क्या चाहिए। यानी कि डिटेल में मैंने दिया है digital skill for second income, time 4 p.m, message should be short, trust building and action oriented, avoid exhausted income claim। यानी मैं उसमें कोई भी इनकम क्लेम नहीं करते हुए ये मैसेज लिखने के लिए बोला है उनको डिटेल में। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मंथली इनकम 50,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रेंट 10,000, स्कूल फीस 8,000, ग्रोसरी 7,000 एंड अदर एक्सपेंसेस वेरिएबल, यानी वो चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको डिटेल दिया है कि मेरे को मैसेज में ये चाहिए। वेकअप एट 6 p.m, जब मैंने उसको सुबेरे के लिए बात किया, प्रोडक्टिविटी कोच यानी मेरे टाइम को मैनेज कर बात किया, तो उसको मैंने लिखा कि 6 बजे मैं उठता हूँ, सोता हूँ 10:30 बजे, ऑफिस 9 से 5 जाता हूँ, और मुझे 1 आवर एक्सरसाइज के लिए चाहिए, 1 आवर फैमिली टाइम चाहिए, और स्किल लर्निंग के लिए भी मुझे 1 आवर चाहिए। तो इस तरीके से मैंने उसको डिटेल दिया है। वो डिटेल के आधार पे फिर वो अपने आप को सब चीजें तैयार करके देता है। यहाँ पर मैंने दिया है वी आर 4 मेंबर्स प्योर वेजिटेरियन, वीकली बजट 3,000 है मेरा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर किड्स स्नैक्स, परफेक्ट, प्रिफर हेल्दी एंड सिंपल इंडियन फूड्स। ये मैंने डिटेल दिया है। अब मुझे लास्टली क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो मैंने उसको आउटपुट क्या लिख के दिया है, आउटपुट क्या दिया है मैंने, आउटपुट की में मुझे चाहिए क्रिएट 7 डे ग्रोसरी लिस्ट इन कैटेगरी वाइज, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, वेजिटेबल्स ग्रेन्स डेली स्नैक्स अदर्स विथ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी लिखा है, और लास्ट में मैंने लिखा है इन हिंदी। तो आउटपुट मुझे जो चाहिए रहेगा मैं उसको लास्ट में लिखूंगा कि मुझे ये आउटपुट चाहिए। तो जब आउटपुट मैं लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ प्रोडक्टिविटी कोच यानी अपने टाइम को मैनेजमेंट के लिए, तो क्रिएट ए बैलेंस डाइट टाइम टेबल इन आवरली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फॉर्मेट एंड शॉर्ट प्रोडक्टिविटी टिप्स इन हिंदी। यानी कि मुझे पूरे टाइम को ब्रेकआउट करके चाहिए, तो उसने पूरे ब्रेकआउट टाइम दिया है, मतलब 1-1 घंटे को उसने ब्रेकआउट कर दिया है, उसके आधार पे उसने लिख के दिया है। अगर हम बात करते हैं कि इसी तरीके से हमने जब आखिरी प्रॉम्प्ट जो दिया था, राइट ए रेडी टू सेंड व्हाट्सअप मैसेज विथ हेडलाइन बॉडी एंड कॉल टू एक्शन, यानी मुझे यहाँ पर कॉल टू एक्शन भी चाहिए। तो जो कॉल टू एक्शन यहाँ पर इसने लिख के दिया है, अपनी सीट कंफर्म करने के लिए अभी यस लिख कर रिप्लाई करें, क्योंकि आपको तुरंत जूम लिंक भेज दिया जाएगा। आप देखे होंगे जब भी मैंने कोई मैसेज किया है उसके साथ में एक यस या फिर एआई या फिर रिप्लाई करके मैसेज में डाला है, और आप लोगों ने उसको रिप्लाई में आंसर दिया है। तो जब ये चीज आप करते हैं तो मुझे ये मालूम चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड है, तो ये इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अगर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं तो चैट जीपीटी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप चैट जीपीटी को जितना क्लियर इंडिकेशन देंगे, जितना क्लियर आप उसको बताएंगे, उतना ही आपको वो चीजों को बताएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज हम कर सकते हैं। वीकली मील प्लानिंग कर सकते हैं, फेस्टिवल में डेकोरेशन का आइडिया ले सकते हैं, बजट की ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्मॉल होम बेस्ड इनकम की आइडिया ले सकते हैं, किड्स एक्टिविटी प्लानिंग कर सकते हैं, यानी आपने किड्स को भी कैसे एक्टिविटी के लिए प्लान कर सकते हैं पूरे, आपको यहाँ पर दिया जा सकता है अगर आप एज वाइज आप चाहें तो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो आप ईमेल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं।
ईमेल ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल लेता हूं कि मैं ईमेल ड्राफ्टिंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखता हूं ईमेल ड्राफ्टिंग के लिए। ये सब चीजें क्या होता है कि जब आप इसमें करते हैं तो इसमें सभी में चीज एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। वो फॉर्मूला है आपका रोल, सिचुएशन, डिटेल और आउटपुट फॉर्मेट। तो इसको मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को लिख रहा हूँ मैं। और अक्सर क्या बोलते, जो ईमेल होता है अक्सर इंग्लिश में ही अच्छा होता है, तो मैं इसको इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पर अपने लिए ईमेल भी लिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको इतना सॉलिड ईमेल लिख के देता है कि आप इसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कोई बदल दें, मगर इतना जबरदस्त लिख के देता है कि आप इसको एज इट इज चाहें तो थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, कंपनी नेम वगैरह जो भी लगाना है वो लगा के आप इसमें चेंज कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज है कि चैट जीपीटी आपको वो सब फैसिलिटी देता है कि जिससे आप अपने आप को बहुत ही कम समय में इफेक्टिवली आप इस बिजनेस को बहुत मतलब इफेक्टिवली आप इसमें आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, मीटिंग की समरी आप बना सकते हैं। कोई भी मीटिंग चल रहा है आप उसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो आप बुलेट पॉइंट लिख देंगे तो वो आपको एक समरी भी बना के दे देता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बना के दे देता है, यानी पीपीटी भी आपको बना के ये दे सकता है। आप कोई सोशल मीडिया में है, चाहे फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, लिंक्डइन में है, आप चाहें तो यहाँ पर पोस्ट के लिए आप लिखवा भी सकते हैं। उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर सकते हैं, यानी आप अगर यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाना चाहते हैं तो ये कंटेंट क्रिएशन का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट क्रिएशन का आपको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और उस कंटेंट क्रिएशन से आप कैसे कंटेंट लिखवा सकते हैं। और इसमें भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो मैंने आपको शुरू में दिया है। इस फॉर्मूले को लेने के लिए लोग हजारों खर्चा करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ। आप इसकी वैल्यू करिए। और इससे मैंने इसको क्या कंटेंट अभी जो प्रॉम्प्ट दिया है वो क्या है, एक्ट एज ए कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्टिविटी कोच। आई वांट टू क्रिएट ए कंटेंट फास्टर फॉर social media. I create education, motivational content for working profession. Need idea for 7 days. Each post should be simple, practical, and engaging. आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, क्रिएट ए 7 डे कंटेंट प्लान फॉर विथ टॉपिक, कंटेंट एंगल एंड शॉर्ट कैप्शन आइडिया इन द टेबल फॉर्मेट। अब यहाँ पर मैं इसे अगर देता हूँ तो ये मुझे 7 दिन का एक प्री प्लान बहुत ही बढ़िया कंटेंट का एक आइडिया दे देगा। अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए आप सोचेंगे, बहुत माइंड मैप में जाएंगे, बहुत सारी चीजों को आप सोचेंगे, मगर यहाँ पर आपको एट ए टाइम विद इन 2 सेकेंड आपको ये बना के दे दिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं दिमाग में, उनको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके एआई की मदद से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्मार्ट थिंकिंग की, तो यहाँ पर मैंने वही चीज बताया था आपको, रोल, टास्क, कॉन्टेस्ट और फॉर्मेट, ये 3 चीजों का ही समावेश करके इस पूरे प्रॉम्प्ट को क्रिएट किया जाता है। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करें तो इस 4 चीजों को हमेशा याद रखें। रोल, फिर उनको क्या टास्क देना है, डिटेल क्या है, और लास्ट में हमारा जो कि है फॉर्मेट, यानी कि जो कि हमको चाहिए आउटपुट। तो एक्ट ऐसे प्रोडक्टिविटी कोच, इस तरीके से कुछ लिख के आप उससे करवा सकते हैं। एक्ट ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर, इस तरीके से करवा सकते हैं। एक्ट ऐसे स्क्रिप्ट राइटर, इस तरीके से करा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट को इस तरीके से लिखना है ताकि आप उसको इजिली उससे अच्छा आउटपुट ले सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर था जो आज की लर्निंग, मैक्सिमम मैंने समझाने की कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म में, और बहुत ही अच्छे फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो ग्रुप में आप लिख सकते हैं और ग्रुप में आप आके पूछ सकते हैं। मैं वहां पर हमेशा आपके लिए तैयार हूं। और इस सेशन को अगर और मजेदार करना चाहते हैं तो आप अपने जितने भी जान पहचानने वाले हैं उनको वहां पर भेज मतलब इनवाइट करिए इस ग्रुप में। और इस ग्रुप में आके उनको भी सीखने का मौका मिलेगा और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज के लिए, तो हम आगे फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग इसमें डालने वाले हैं, जिसमें हम चैट जीपीटी को तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जेमिनाई को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम इसमें परप्लेक्सिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे VO3 के थ्रू हम अपने वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें डालने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस सीरीज में बने रहिए। इसके बाद जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, जितने भी जूम कॉल्स आ रहे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व होइए और इसमें आप भी लर्न करिए, और जिनको भी आप चाहते हैं कि वो भी लर्न करें तो उनको भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ।